शर्जील इमाम को भाई की शादी अटेंड करने के लिए 10 दिन की मिली इंटरिम बेल। शर्जील इमाम को कोर्ट ने भाई की शादी अटेंड करने के लिए 10 दिन की इंटरिम बेल ग्रांट की है। कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं जिनका इमाम को पालन करना होगा। सर जेजे पुलिस ने इंटर स्टेट मोबाइल चोर गैंग का भांडाफोड़ किया। 52 चोरी के फोन्स बरामद, 16 केसेस सॉल्व। सर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन ने एक इंटर स्टेट मोबाइल चोरी वाले गैंग के 6 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अक्यूज के पास से 52 चोरी के मोबाइल फोन्स रिकवर किए हैं और मुंबई भर के 16 मोबाइल चोरी के केसेस को सॉल्व कर लिया है। ईरान इसराइल क्राइसिस का असर, बेंगलुरु में रेस्टोरेंट्स ने 10 मार्च से सिटी वाइड शटडाउन की दी वार्निंग। वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन और ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच बेंगलुरु के रेस्टोरेंट ओनर्स ने 10 मार्च से सिटी वाइड शटडाउन की वार्निंग दी है। यूएस ईरान वॉर का असर पाकिस्तान पर भी। पीएम शहबाज शरीफ ने 4 दिन हफ्ते में काम करना और वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया। मिडिल ईस्ट में चल रही यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का असर पाकिस्तान पर भी साफ नजर आ रहा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई में डिस्ट्रप्शन और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फ्यूल बचाने के लिए कई इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किया है। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में 72 घंटे में होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद होने का खतरा। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने वार्निंग दी है कि कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से अगले 72 घंटों में ऑपरेशंस बंद करने की नौबत आ सकती है। हीट वेव अलर्ट, मुंबई, थाने और पालघर में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, गर्मी से हालत खराब। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सीवियर हीट वेव का असर दिख रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सिचुएशन को देखते हुए मुंबई, थाने और पालघर के लिए अलर्ट के येलो से अपग्रेड करके ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। मुंबई गैस क्राइसिस, 3000 का कमर्शियल सिलेंडर, 20% होटल्स ऑलरेडी बंद, गवर्नमेंट से अर्जेंट मदद की डिमांड। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज की वजह से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री बॉडी एसोसिएशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के मुताबिक लगभग 20% होटल्स और रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और अगर सिचुएशन जल्दी इम्प्रूव नहीं होती है तो और भी एस्टेब्लिशमेंट्स बंद हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में 100% फीस माफ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की 100% एकेडमिक फीस माफ कर दी गई है। जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र के नए गवर्नर के रूप में ली शपथ। जिष्णु देव वर्मा ने 10 मार्च को लोक भवन मुंबई में महाराष्ट्र के नए गवर्नर के रूप में ऑफिशियल शपथ ले ली है। सेंट्रल रेलवे प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम स्लो, 34 में से सिर्फ 5 स्टेशन रेडी। सेंट्रल रेलवे पर 15 कोच लोकल ट्रेन्स के लिए चल रहा प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। प्लान्ड 34 स्टेशंस में से अब तक सिर्फ 5 स्टेशंस पर ही काम कंप्लीट हुआ है। महाराष्ट्र में कमर्शियल एलपीजी की कमी, मुंबई के 50% होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद होने का खतरा। महाराष्ट्र में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सीवियर शॉर्टेज की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटल्स का काम प्रभावित हो रहा है। इंडस्ट्री बॉडीज़ ने वार्निंग दी है कि अगर सप्लाई जल्दी रिस्टोर नहीं हुई तो मुंबई के लगभग 50% ईटरीज टेम्पररी बंद हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद मुंबई पहुंचे कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव 10 मार्च को मुंबई पहुंचे जब उन्होंने टीम इंडिया को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाई। एलपीजी शॉर्टेज से परेशान मुंबई के होटल ओनर्स, बिजनेस कैसे चलाएंगे। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल दिया है। होटल ओनर्स का कहना है कि वेस्ट एशिया टेंशन्स की वजह से गैस सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है जिससे डेली ऑपरेशंस पर बड़ा असर पड़ रहा है। पोर्शे क्रैश केस में बिल्डर विशाल अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल। पुणे के हाई प्रोफाइल कल्याणी नगर पोर्शे क्रैश केस में विशाल अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेल मिल गई है। मिडल ईस्ट टेंशन्स के बीच अकासा एयर ने जद्दा फ्लाइट्स दोबारा शुरू की, कई रूट्स अभी भी सस्पेंड। अकासा एयर ने मिडल ईस्ट टेंशन के बीच जद्दा के लिए कुछ लिमिटेड इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। ये फ्लाइट्स 31 मार्च 2026 तक ऑपरेट होंगी। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। नाला फुबारा का स्क्रैप गोदाम में भयंकर आग,
प्लास्टिक और फुटवेयर का माल जलकर हुआ राख। नाला सुपारा के धानियो बाग एरिया में सुबह लगभग 4:20 पर बड़ी भयंकर आग लगने से 3 से 4 स्क्रैप वेयरहाउसेस जलकर खाक हो गए। इस गोदाउन में प्लास्टिक, रबर और फुटवेयर का स्क्रैप मटेरियल रखा हुआ था जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। मुंबई गैस क्राइसिस, 20% होटल्स बंद, एलपीजी सिलेंडर 3000 तक पहुंच गया। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी की सीवियर शॉर्टेज की वजह से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ रहा है। इंडस्ट्री बॉडी एसोसिएशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट ने गवर्नमेंट से अर्जेंट मदद की डिमांड की है। 4 साल में 121 बेस्ट बस ड्राइवर्स पर एक्शन, 58 को जॉब से निकाला। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में बताया कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट ने पिछले 4 सालों में 121 बस ड्राइवर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। गैस शॉर्टेज पर मोहम्मद हुसैन खान का सजेशन, होटल्स को रेशनिंग सिस्टम से मिले गैस। मोहम्मद हुसैन खान ने गैस शॉर्टेज को लेकर कहा है कि होटल्स को एलपीजी गैस की सप्लाई रेशनिंग सिस्टम के जरिए की जानी चाहिए। एसआईआर पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, जो ज्यादतियाँ हुई हैं पूरा देश जानता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में मीडिया से बात करते हुए एसआईआर इशू पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए किस तरह काम कर रही हैं ये सभी जानते हैं। मिस इंडिया अर्थ सयाली सुरवे ने लगाया जबरन, धर्मांतरण और टॉर्चर का आरोप। सयाली सुरवे ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पिंपरी चिंचवाड़ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शादी के बाद उन पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव डाला गया। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पटना पहुंचे ईशान किशन, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। ईशान किशन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की हिस्टोरिक जीत के बाद अपने घर पटना पहुंच गए हैं। ईरान इजराइल वॉर के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपोर्टर्स को मिलेगा बीमा कवच, पीयूष गोयल ने कहा। पीयूष गोयल ने न्यू दिल्ली में बताया कि ईरान इजराइल वॉर के बीच भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। एजाज खान के डेंजरस बाइक स्टंट का वीडियो वायरल, नेटिजन्स ने दिल्ली पुलिस से की एक्शन की डिमांड। एजाज खान का एक बाइक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद यूजर्स ने दिल्ली पुलिस से एक्शन लेने की डिमांड की है। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में मिले अनुराग दोभल और उनकी वाइफ रोते हुए वीडियो वायरल। पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग दोभल, जिसे फैंस UK07 राइडर के नाम से जानते हैं, उनका एक्सीडेंट के बाद एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।